तो आज हम बात करेंगे आपके डायग्राम एनालिसिस यानी कि आरेख विश्लेषण पे पूछे गए सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। और भैया आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मैं पूरा टॉपिक कराऊंगा रीजनिंग का, एक भी जो है छूटेगा नहीं। पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा प्रतीक जो है ना सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है। यानी कि अभिनेता तो चाहिए ही, उसके साथ साथ क्या चाहिए, सज्जन चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जो केवल स्टार दिख रहा है और ये बाहर दिख रहा है और ये केवल सज्जन को व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पे केवल अगर पूछा जाए कि केवल सज्जन को कितने हैं, तो आप कहेंगे केवल सज्जन आपके हैच हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। अगर केवल की बात यहाँ पे करें तो ये भी केवल होगा, केवल चिकित्सा के बारे में बात होगा। अगर क्वेश्चन मार्क पूछे तो केवल अभिनेता के बारे में बात होगा। अगर पूछा जाए कि अभिनेता और चिकित्सा दोनों हैं तो उसके बारे में हैच डॉलर की बात होगा, ठीक है, एट द रेट की बात होगा। लेकिन हमसे पूछा ये सब नहीं है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सज्जन, सज्जन के साथ अभिनेता। तो सज्जन के साथ अभिनेता यानी कि त्रिभुज में और इसमें दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए एक स्टार आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, और एक जो है आपका ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हमने कर दिया। आपको क्या समझ में आया है? समझ में आया है मेरे भाई? तो ज़रूर इसको कॉपी में नोट भी करिएगा। केवल किसको बताता है और दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, समझ रहे हैं ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों को नहीं। कामगारों का नहीं का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज जो होना है कामगारों को निरूपित करता है। ये किसको बताता है, ये बताता है कामगारों को। किसको बताता है, कामगारों को। कामगारों नहीं है तो ये हमें बोला है ना कि कामगार नहीं है मेरे भाई, तो कामगार नहीं है तो इसका मतलब त्रिभुज के अंदर जितने भी सारे चीज़ आ रहे हैं उन सभी को नेगलेक्ट कर दिया जाए, सभी को उड़ा दिया जाए। यानी कि त्रिभुज में के ये सारे तो हो ही नहीं सकते। यानी कि ना तो ई हो सकता है, ना तो डी हो सकता है, ना तो डी हो सकता है, ना जी हो सकता है, ना सी हो सकता है। तो लो भैया केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो जो कहता है कि नहीं है ना, उसमें का एक भी जो है आप अंदर न रहने दीजिए, ठीक है ना। सभी को उड़ा दीजिए यहाँ से भाई से, भगा दीजिए इसको, ठीक है। जो बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। और एफ है भी, क्या है, एफ है, समझ रहे हैं ना। तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, इसमें क्या बोल रहा है कि लेकिन खिलाड़ी नहीं है। अब देखिए खिलाड़ी नहीं है मेरे भाई, तो खिलाड़ी में तो आना ही नहीं चाहिए। यानी कि ना तो टी आ सकता है इसमें, ठीक है, खिलाड़ी नहीं है। ना आर आ सकता है, तो ना टी आएगा, ना आर आएगा, ना एस आएगा। लीजिए ऐसे ही आपका आंसर आ गया मेरे भाई। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था। बात मेरी समझ में आई है आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई है, अच्छे से आई है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन इसमें बोला है, क्या बोला है कि संख्या को व्यक्त करती है। ये बोल रहा है कि प्रश्न पहला दिया है इसमें कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है। पात्र नहीं है का मतलब कि पात्र नहीं है यानी कि एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल नहीं है उसको हटा दीजिए। तो पात्र एलिजिबल वाला तो 19 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 8 और 2 ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या चाहिए हमको, पुरुष और प्रवक्ता, यानी कि मेल भी चाहिए और लिटरेचर भी चाहिए, लेक्चरर भी चाहिए। तो पुलिस और प्रवक्ता जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर दोनों में कॉमन तो 4 दिख रहा है जो यहाँ पे है, और ये 7 केवल लिटरेचर को बता रहा है, ये 11 केवल मेल को बता रहा है। मैं बात किया तो आपको बताइए, इतना बात समझ में आया? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं पे कोई डाउट नहीं भाई साहब, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला प्रश्न सॉल्व करिए। पूछा है, क्या पूछा है कि गैर खिलाड़ी, गैर खिलाड़ी का मतलब होता है कि नॉन एथलीट, ध्यान रखिएगा, नॉन एथलीट, जो भी एथलीट का अंग्रेजी होगा, ठीक है ना। नॉन एथलीट, नॉन एथलीट का मतलब कि एथलीट वाला चाहिए नहीं, यानी कि पूरा वृत्त वाला नहीं चाहिए। चलिए इसको भर दीजिए, कहानी खत्म करिए। ये नॉन एथलीट, ये खिलाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन अनुशासित लड़कों की संख्या चाहिए। अनुशासित लड़के कितने हैं, तो देखिए अनुशासित लड़के, हालांकि ये देखेंगे तो ये जो आयत दिख रहा होगा ये अनुशासित लड़के हैं, पर केवल अगर कहता, अगर केवल अनुशासित लड़के कहता तो आपका राइट आंसर कितना होता, 9 कहता। पर केवल कहा नहीं है इसलिए 9 भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, केवल एक ही होगा। और एक किस में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके ध्यान में बैठी, बिल्कुल आसानी से बैठा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 पूछता तो सर त्रिभुज है, और त्रिभुज किसको बता रहा है, केवल लड़की है, 8 होगी इसमें, ठीक है। 10 किसको बता रहा है, तो 10 बता रहा है किसको मेरे भाई साहब, लड़के को, तो केवल लड़के ही हो जाते हैं आपके। मेरी बात आपके ध्यान में बैठी है, बोलिए, मेरी बात आपके ध्यान में बैठी है कि नहीं बैठी है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी क्या पूछा है
कि एल और एम और एन है, तो देखिए एल है किसको बता रहा है, देखिए एल इतिहास को बता रहा है, यानी हिस्ट्री को बता रहा है, किसको बता रहा है, हिस्ट्री को, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एम देखेंगे तो एम किसको बता रहा है, जियोग्राफी को, एम जो है वो किसको बता रहा है, जियोग्राफी को, ठीक है, जियोग्राफी को। और एन जो है लैंग्वेज को बता रहा है, एन, ठीक है, कौन है, एन जो है वो लैंग्वेज को बता रहा है, लैंग्वेज को, LANGUAG, ठीक है, लैंग्वेज को बता रहा है। तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं, इतिहास नहीं का मतलब कौन सा, एल वाला ख़त्म कर दीजिए पूरा, तो एल वाला कौन सा है पूरा सर, ये एल वाला है, भुतरा दीजिए इसको, चलिए चलिए एल वाला ख़त्म करिए, एल वाला ख़त्म हो गया। अब क्या पूछ रहा है, जो भूगोल पढ़ते हैं, भाषा और भूगोल, यानी कि एम और एन में जो कॉमन होगा ना, भाषा और भूगोल, एन और एम में जो कॉमन होगा वही होगा। तो एन और एम में कॉमन क्या है, आप कहेंगे 9। अगर पूछता 10 वाला का, 10 तो केवल क्या होता है, अरे 10 केवल क्या होता है, एम है, जियोग्राफी पढ़ने वाला होता है। 6 क्या होता है, 6 केवल हिस्ट्री पढ़ने वाला होता है। 6 क्या होता है, सॉरी एल है ना, तो 6 केवल भाषा पढ़ने वाला होता है। लेकिन बीच में कॉमन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने आसानी से आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। तो ऐसा तो बनता है ना मेरे भाई कि थोड़ा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक, आप सॉल्व कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मैं इस पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हूँ, ठीक है। निम्नलिखित समाज में लोगों को पढ़ने की वरीयता को प्रदान करता है, तो इसमें पूछा है कि पत्रिकाओं और उपन्यासों, देखिए पत्रिकाओं और उपन्यासों दोनों को पढ़ना पसंद करने वालों की तुलना केवल समाचार पत्र को पढ़ने वाले के बीच अनुपात कितना होगा। तो थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, तो पत्रिका और उपन्यास दोनों को पढ़ना पसंद करने वाले, तो पत्रिका और उपन्यास कौन सा है, देखिए पत्रिका ये है और उपन्यास कौन सा है, ये है, दोनों को पसंद करने वाले, तो दोनों को पसंद करने वाले, तो देखिए दोनों को पसंद करने वाले एक 450 ये वाला है, 450 और 90, तो ये हो जाएगा 450 प्लस 90 हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 5 14 का 4 हो जाएगा और 4 1 5, यानी कि 540 आ जाएगा। तो ये हो गए, ठीक है, पत्रिका और उपन्यास पढ़ने वाले। अब पूछा कि केवल समाचार पत्र, तो केवल समाचार पत्र कौन सा है, केवल, केवल का मतलब सबसे अलग हुआ 200 है, तो ये आपका 200 हो जाएगा, इसी का अनुपात आपसे पूछा हुआ है, तो निकाल दीजिए भाई साहब, कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 5 से 18 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 54 है ना, तो आप कटा सकते हैं, ठीक है, 6 9 54 छतरी 18 200, नहीं गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, क्या पूछा है, समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र 200 हो गए और 450 9 540, ठीक है 540, तो 0 0 कट गया, ये बच्चा, तो कटा दीजिए इसको, तो ये 27 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, बिल्कुल 27 और 10 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है कभी कभी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फिर वही है, क्या पूछा है इसमें कि केवल पत्रिकाओं को पढ़ने वाले और सभी तीनों को पढ़ने वाले के बीच का अनुपात कितना हो। तो केवल पत्रिका, केवल पत्रिका कौन सा है, केवल पत्रिका में जो बाहर वाला सबसे दिख रहा है वही है, एकलौता भाई साहब 150, ठीक है 150 हो गया। और सभी तीनों को पढ़ने वाले, तीनों को पढ़ने वाले का मतलब कि सर तीनों गोला में क्या होना चाहिए, तीनों गोले में कॉमन होना चाहिए, तीनों गोले में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा बिल्कुल सर। तो ये देखिए मैं गोला बना रहा हूँ आपको, एक कलर से ये गोला हो गया, ठीक है, दूसरे कलर से ये वाला गोला हो गया, देखिए इसमें कौन आ रहा है तीनों में, और तीसरे गोले से कौन हो जाएगा, तीसरे गोले से ये वाला कॉमन हो जाएगा, क्या दिख रहा है सर 450 दिख रहा है, बस काम खत्म, 450 हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, 5 दिया, 15 कम 15, 15 से कितना हो जाएगा 45, 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1:3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बेहतरीन यार, मज़ा आ गया सर। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। पूछा है कि उपन्यास को पसंद करने वाले और समाचार पत्र को पसंद करने वाले के बीच क्या अंतर है, यानी कि देखिए उपन्यास को पसंद करने वाला, तो देखिए उपन्यास कौन सा, ये उपन्यास को पसंद करने वाला, और समाचार पत्र को पसंद करने वाला, समाचार पत्र कौन सा है, ये वाला है। तो पहले इन दोनों में कॉमन है उसको हटा दीजिए, देखिए अंतर पूछा है ना, अंतर मैंने घटाना होता है, तो दोनों को कॉमन जो पूछा है पहले उसको हटाइए, ये कॉमन सर हट जाएगा, यहाँ पे बचा 200 और 40, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। अब उसके बाद से इसका कितना बचा, तो इसका बचा 350 और 90, तो 350 और 90 कितना होता है, आप कहेंगे सर 540 होता है, कितना होता है 540 होता है, इनका अंतर पूछा है, तो भैया अंतर ले लीजिए, कितना का अंतर है, तो 5 में से 500 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा सर, सीधा तो यहाँ पे 300 बच जाएगा, गड़बड़ किए क्या,
9 5 14 का 4, 3 1 4, सॉरी 4 होगा ना, यहाँ पे 450 होगा। ठीक है, 450 होगा तो सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो मेरे भाई आपने आसानी से हल कर लिया। ये लगभग आपका 9वां टॉपिक है, ठीक है ना। हमने 8 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कराया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, टाइप वाइज कराया है। भाई जाके देखिए प्लेलिस्ट में आरपीएफ रेलवे का, ठीक है ना। आरपीएफ जो है रेलवे का जितने भी टॉपिक आते हैं ना, सभी को मैं कंप्लीट कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। बस मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिए और फटाफट 1000 सब्सक्राइबर आप पूरा करिए, फिर देखिए और धूम मचाते हैं हम, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।